हेलो एवरीवन। हम आज कुछ फंडामेंटल स्टेप्स पढ़ेंगे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का और हमने देखा था कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। आज हम जब डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ फंडामेंटल स्टेप्स आते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के। आज हमने वो स्टेप्स डिस्कस करने हैं, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट स्टेप है वो मैं आपको आज बताऊंगा और जो भी स्टेप हम डिस्कस करेंगे उनके फिर सब स्टेप्स होते हैं जो आगे जाके हमने पढ़ने हैं, ठीक है। उनके डिफरेंट एल्गोरिथम्स वगैरह होते हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। जो फर्स्ट स्टेप होता है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का वो होता है इमेज एक्वाइजिशन। इमेज एक्वाइजिशन का मतलब होता है कि हमने इमेज को एक्वायर करना है। सबसे पहले हमने इमेज लेनी है। इसके अंदर दो चीज़ें हमारी आ जाती हैं। फर्स्ट इसका जो फर्स्ट इसकी चीज़ है वो है कैप्चरिंग। जब हम इमेज एक्वाइजिशन की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप कैप्चरिंग होता है, यानी कि हमने इमेज को कैप्चर करना है डिफरेंट सोर्सेज से, यानी कि डिफरेंट टूल से। लाइक आपका कैमरा हो गया, ठीक है, आप कैमरा से इमेज को कैप्चर कर रहे हैं। उसके बाद वही इमेज आपकी डिजिटाइज होगी, ठीक है। तो जो हम इमेज कैप्चर करेंगे वो डिजिटाइज होगी, तो इसको हम कहते हैं इमेज एक्वाइजिशन। अब इमेज एक्वाइजिशन का मतलब होता है सिंपल हम इमेज ले रहे हैं। अगर सिंपल वर्ड में हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि हम इमेज ले रहे हैं। और इमेज हम जब लेते हैं, यानी कि जब इमेज एक्वाइजिशन होती है तो उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस इमेज का प्रॉब्लम डोमेन क्या है। प्रॉब्लम डोमेन का मतलब होता है कि जो आप इमेज ले रहे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, सही है। आप उस प्रॉब्लम डोमेन के तहत उसके अंदर नेक्स्ट स्टेप्स अप्लाई करेंगे। स्टेप तो उसके मैं आपको सारे बताऊंगा और लाजमी नहीं है कि वो सारे स्टेप्स अप्लाई हों किसी भी इमेज पे, ठीक है। वो हम इमेज के प्रॉब्लम डोमेन के तहत वो स्टेप उस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि इमेज एक्वाइजिशन क्या है, ठीक है। अब मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बता दिया है। अब सेकंड जो इसका स्टेप आता है वो है इमेज इन्हांसमेंट। देखिए, इन्हांसमेंट का मतलब होता है कि आप उस इमेज को इन्हांस कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी, ठीक है, उसके पिक्सल्स को इन्हांस कर रहे हैं, ठीक है, और भी अच्छा बना रहे हैं इमेज को। ये इमेज इन्हांसमेंट होता है। अब जब आप कोई भी इमेज ले रहे होते हैं, सम टाइम क्या होता है कि आपको पूरी इमेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको उसके कुछ पर्टिकुलर पार्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप उसके उस पर्टिकुलर पार्ट को इन्हांस करते हैं, ठीक है, और दूसरे पार्ट्स को आप ब्लर कर देते हैं, सपोज कर दें। तो ये इमेज इन्हांसमेंट है, ठीक है। आप पूरी इमेज को भी इन्हांस कर सकते हैं और उसके पर्टिकुलर पार्ट को भी इन्हांस कर सकते हैं। अब जब इमेज इन्हांसमेंट की हम बात करते हैं तो इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, यानी कि दो तरीक़ों से हम इमेज को इन्हांस कर सकते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक होता है टाइम, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी। अब एक होता है टाइम डोमेन और दूसरा फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब हम टाइम डोमेन के अंदर भी चेंजिंग ला सकते हैं और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी चेंजिंग ला सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के अंदर चेंजिंग से हमारी इमेज इन्हांस होगी, ठीक है। तो इसलिए हम इमेज इन्हांसमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब उसकी रिक्वायरमेंट हो। लाजमी नहीं है कि सेकंड स्टेप हम अप्लाई करें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम डोमेन फिर ही हम स्टेप को अप्लाई करेंगे। जैसे हम ब्राइटनेस इमेज की बढ़ाते हैं, ठीक है, या उसको कंट्रास्ट कोई भी चीज़ उसके साथ लगाते हैं, तो ये इमेज इन्हांसमेंट में आती हैं चीज़ें, ठीक है। तीसरा स्टेप है इमेज रिस्टोरेशन, ठीक है। इमेज रिस्टोरेशन का मतलब होता है कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं कि सम टाइम क्या होता है कि हम इमेज कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। अब इमेज का जो सर्टेन पार्ट है वो डैमेज हो गया है या वो मिसिंग है, या हम उस पार्ट को मिसिंग करना चाहते हैं या वो मिसिंग है, तो हम इमेज रिस्टोरेशन का इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ करें कि हमने एक पिक्चर कैप्चर की है और उसका एक पार्ट जो है ना वो मिसिंग है, डैमेज हो गया है, और हम उस पार्ट को रिस्टोर कराते हैं ताकि हम अपना काम कर सकें। मे बी उस पार्ट की वजह से हमारा काम ना हो, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इमेज रिस्टोरेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इमेज के सर्टेन पार्ट को रिस्टोर करना। इसमें हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं पॉइंट स्प्रेड फंक्शन, PSF।
जिसके थ्रू हम इमेज रिस्टोरेशन करते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस हेल्प्स टू रिस्टोर द ब्लर और डैमेज्ड इमेज इन द क्वालिटी वन। ठीक है, आपको इस डेफिनेशन से ये चीज़ ज़्यादा समझ में आ गई होगी। ठीक है, जो फोर्थ हमारा स्टेप होता है वो होता है कलर इमेज प्रोसेसिंग। अच्छा, ये जो स्टेप होता है ये तब ही हम अप्लाई करते हैं जब हमारी जो इमेज है वो ब्लैक एंड वाइट ना हो। ठीक है, तो हम कलर इमेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। कलर इमेज प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि हमारी जो भी इमेज होती है, अगर हम कलरिंग इमेज की बात करें तो उसके अंदर 3 बेसिक कलर होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो इन 3 कलर के कॉम्बिनेशन से हम दूसरे कलर्स बनाते हैं। ठीक है, तो कलर इमेज प्रोसेसिंग में यही होता है कि इन 3 कलर्स को मिला के हम डिफरेंट कलर्स बनाते हैं। या समटाइम ऐसे होता है कि हमारी जो ब्लैक एंड वाइट इमेज होती है उसको हम खुद कलर देना चाहते हैं। सपोज करें कि हमारी कोई पुरानी तस्वीर है जो ब्लैक एंड वाइट है, पुराने ज़माने की है, और हम चाहते हैं कि हम इसको कोई अल्टरनेटिव कलर दें ताकि इमेज हमारी और भी खूबसूरत नज़र आए। तो हम कलर इमेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हुए उस इमेज को कलर देते हैं। ठीक है, सो ये ज़्यादा मुश्किल स्टेप नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे जाके हम इन स्टेप्स को सब स्टेप्स में डिवाइड करके इनको पढ़ेंगे, फिर आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जो हमारा 5वां स्टेप होता है वो होता है वेवलेट्स एंड मल्टी रेजोल्यूशन प्रोसेसिंग। वेवलेट एंड मल्टी रेजोल्यूशन प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हमारी जो इमेज होती है उसको हम डिफरेंट डिग्रीज और रेजोल्यूशंस के अंदर तोड़ते हैं। ठीक है, अब ये हम क्यों करते हैं इसकी जो समझ है वो आपको थोड़ी देर बाद में आ जाएगी। ठीक है, अभी आप इस चीज़ को स्किप कर दें, आपको पता लग जाएगा कि हम ये क्यों करते हैं। इसकी आप डेफिनेशन देख लें, व्हेन यू वांट टू रिप्रेजेंट द इमेजेस इन वेरियस डिग्रीज और रेजोल्यूशंस, वेवलेट्स एंड मल्टी रेजोल्यूशन प्रोसेस वर्क्स एज द फाउंडेशन। ठीक है, जब आप वेरियस डिग्रीज और रेजोल्यूशन के अंदर इमेज को तोड़ते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है वेवलेट्स एंड मल्टी रेजोल्यूशन प्रोसेसिंग की। ठीक है, अच्छा, फिर इसका स्टेप आता है कंप्रेशन का। ठीक है, कंप्रेशन में क्या होता है कि हम इमेज की जो साइज़ है उसको कम करते हैं। ठीक है, आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिलेंगी जहाँ पे आप अपनी इमेज की, सपोज 1 MB की है वो, तो और वो आपको वेबसाइट उस इमेज को हाफ MB में कन्वर्ट कर देगी या कुछ KBs में कन्वर्ट कर देगी। तो उसके अंदर क्या होता है, कंप्रेशन की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि वेवलेट्स और मल्टी रेजोल्यूशन प्रोसेसिंग के अंदर हम इमेज को डिग्रीज और डिफरेंट रेजोल्यूशंस के अंदर तोड़ते हैं। उसका रीज़न ये है कि हम उस इमेज को अगर कंप्रेस करना चाहते हैं तो हम उसको डिफरेंट रेजोल्यूशंस के अंदर तोड़ते हैं। ठीक है, ताकि हम उस इमेज को कंप्रेस कर पाएँ। ठीक है, तो जब हम कंप्रेशन की बात करते हैं, इमेज को कंप्रेस करना, तो इसके अंदर हमारी 2 टेक्निक्स या 2 एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं। एक होता है लूजी और दूसरा होता है लूजलेस। ठीक है, ये 2 एल्गोरिथम होते हैं। लूजी एल्गोरिथम में क्या होता है कि आपकी जो इमेज होती है उसकी जो क्वालिटी है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, और आप जो इमेज कंप्रेस कर रहे हैं उसको दोबारा सेम जो आपकी शेप है, यानी सेम जो इमेज की क्वालिटी है उसके अंदर दोबारा नहीं ला सकते। और जो लॉसलेस होता है उसके अंदर आपकी क्वालिटी भी ख़राब नहीं होती और इमेज को दोबारा उसी शेप में ला सकते हैं जिसमें वो पहले थी। ठीक है, तो ये 2 टेक्निक्स हैं कंप्रेशन के अंदर जो यूज़ होती हैं। उसके बाद जो इसका स्टेप आता है वो है मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। अब मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि देखिए, मॉर्फोलॉजी हम कहते हैं किसी भी चीज़ की एक्सटर्नल शेप। ठीक है, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मतलब कोई कप है, कोई पिक्चर है, उसकी एक्सटर्नल जो शेप है जो डिस्प्ले हो रही है, दिख रही है, उसको हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी किसी भी चीज़ की। जैसे हमारी जो शेप है ये हमारी मॉर्फोलॉजी है, लेकिन अगर हम इंसान के अंदर चले जाएं, उसके लिवर्स वगैरह, वो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होगी। ठीक है ना, जो एक्सटर्नल किसी भी चीज़ की स्ट्रक्चर होती है उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि अपनी इमेज की मॉर्फोलॉजी को चेंज करते हैं। सम टाइम हम इमेज के अंदर हम अपनी चिन को बड़ा कर रहे होते हैं, छोटा कर रहे होते हैं, नोज़ को डिफरेंट हम उसके अंदर, अगर आपने पिक्चर एडिटिंग की हो तो आपको पता लग जाएगा।
तो ये हमारे मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। इमेज को बड़ा करना, छोटा करना, ठीक है, इमेज की किसी पर्टिकुलर पार्ट को छोटा कर देना, ठीक है। जैसे डिफरेंट शेप्स, मतलब इंसान के मुंह की डिफरेंट शेप्स बना देते हैं एडिटिंग के थ्रू। तो ये क्या होता है, ये आपकी मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग होती है। इसके अंदर भी दो टेक्निक्स आती हैं, आप इसको टेक्निक्स कह लें या ऑपरेशन कह लें। एक है डायलेशन और दूसरा होता है इरोजन, ठीक है। ये दो आपके ऑपरेशन हैं जो मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। इनको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे ये वर्क करते हैं। अभी आपने ये सिर्फ समझना है कि ये क्या स्टेप्स हैं, वो क्या है, कैसे वर्क करते हैं, ठीक है ना, यही समझना है। फिर हमारा स्टेप आता है सेगमेंटेशन का। अब सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि हम इमेज को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर तोड़ रहे होते हैं, उसके सेगमेंट्स बना रहे होते हैं। अब जब हम सेगमेंटेशन करते हैं या कंपैरिजन करते हैं, इस दोनों के लिए हम मल्टी रेजोल्यूशन प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि हम अपनी इमेज को मल्टी रेजोल्यूशन और डिग्रीज में तोड़ते हैं, फिर ही हम सेगमेंटेशन कर पाएंगे या हम कंपैरिजन कर पाएंगे। अब जो सेगमेंटेशन होती है ना, इसके अंदर हम इमेज को डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर तोड़ते हैं। सेगमेंट्स के अंदर क्यों तोड़ते हैं कि समटाइम क्या होता है कि हम सपोज करें हमने एक गैलेक्सी की पिक्चर ली है। जब हम गैलेक्सी की हमने पिक्चर ली है तो उसके अंदर हम समझना चाहते हैं कि पूरी की पूरी जो इमेज है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो हम उसकी सेगमेंटेशन करते हैं कि उस इमेज को डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर बांट देते हैं, ताकि हमें उसकी जो नॉलेज है वो आसानी से गेन कर पाए हम। तो ये हम हमारी जो नीड है उसके बिहाफ पे हम इसको सेगमेंटेशन परफॉर्म करते हैं जब हमें सेगमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो टेक्निक्स हैं वो आपके प्रॉब्लम डोमेन पे डिपेंड करती हैं। जैसा आपका प्रॉब्लम डोमेन होगा वही हम टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो सेगमेंटेशन का आपको समझ में आ गया होगा, डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके बाद हमारा स्टेप आता है ऑब्जेक्ट रिकग्निशन। इसके अंदर ऑब्जेक्ट की पहचान होती है, ठीक है ना। हर ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट लेबल होता है। सपोज कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ट्री है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी सेव होती है, ठीक है ना, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर। अब आप इसको थोड़ा सा रीड करें। सपोज द इमेज इज टेलिंग इट इज़ द ट्री, दैट मीन्स इट हैज़ द लीफ और द शेप्स एज लाइक द ट्री। In digital image processing system, it will save the description among the images. आपके पास डिफरेंट इमेजेस हैं, उनके साथ साथ उनकी डिस्क्रिप्शन सेव की जाती है, ठीक है ना, ताकि उसके ऊपर एक लेबल लग पाए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट रिकग्निशन था। तो ये इसके स्टेप थे और इन स्टेप्स को अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम डोमेन के हिसाब से ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। सपोज़ करें कि हमारा प्रॉब्लम डोमेन है कि हमने इमेज की क्वालिटी इंक्रीज़ करनी है, तो हम इमेज इन्हांसमेंट का इस्तेमाल करेंगे, दूसरे जो स्टेप हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। सो होपफुली आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।